Very good morning, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. My lovely students, so it's time for your study now. Get ready with your pencil and notebook. Class 5th, subject mathematics and topic is LCM. हेलो माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? गुड, वेरी गुड. और बढ़िया सब. सो टेल मी, डिड यू सी न्यूज़ चैनल्स ऑन टीवी? देखते हैं आप न्यूज़ चैनल्स टीवी पर? अच्छा, मैम वैसे नहीं देखते, बट अभी कोरोना वायरस का चल रहा है तो देख रहे हैं. वेरी गुड. सो टेल मी द नेम ऑफ अवर लोकल न्यूज़ चैनल. जो हमारी सिटी का न्यूज़ चैनल है, आप मुझे उसका नेम बताइए जल्दी से. यस, वेरी गुड. न्यू न्यूज़. अगर आप देखते हैं न्यूज़ तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ. टेल मी द आंसर. ओके. न्यूज़ में, न्यू न्यूज़ में हमारी हमारी अपनी 5th क्लास के हमारे ग्रोइंग सोल के स्टूडेंट्स आए थे टीवी पर. बताइए कौन से स्टूडेंट्स आए थे, क्या नेम थे उनके. आप देखते हैं ना न्यूज़ चैनल, आपको पता होगा. वेरी गुड काव्या, वेरी गुड. यस, युगल एंड याना. अच्छा, किस किस ने वो वीडियो देखी थी? सच्ची अच्छी बताइए. एक वीडियो आई थी उनकी न्यूज़ चैनल पे, किस किस ने देखी थी? अच्छा, सबने देखी थी. वेरी गुड, मैंने भी देखी थी. एंड मुझे तो बहुत प्राउड हुआ कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. मैं तो सबको बताया, देखो ये तो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. आपने भी बताया होगा, देखो ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं. अच्छा लगता है ना जब कोई आता है न्यूज़ पर. चलिए, वेरी गुड याना एंड यू. चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक. सो टूडेज टॉपिक इज LCM. In last class, we studied about SCF and now we will study about LCM. Okay. So, what is LCM? LCM क्या होता है? ओके, देखते हैं. इट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल. LCM मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. LCM ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर. इट मीन्स LCM वो होता है, हमें टू और मोर गिवन नंबर्स मीन्स दो या दो से ज़्यादा नंबर दिए हैं, हम उन्हें स्मॉलेस्ट नंबर तक डिवाइड करें. मीन्स जब तक वो उसका क्वोशंट 1 नहीं आ जाता तब तक हम उन्हें डिवाइड करते हैं, उसे हम LCM कहते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर आएगा बिकॉज लीस्ट मीन्स होता है सबसे कम, सबसे छोटा. वहाँ था हमारा SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था तो हम हाईएस्ट देखते थे. यहाँ लीस्ट की बात हो रही है इसलिए हम स्मॉलेस्ट देखेंगे. ओके. सो देयर आर ऑल्सो टू मेथड्स टू फाइंड LCM. फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड इज कॉमन डिवीजन मेथड. सो फर्स्टली सी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फाइंड द LCM ऑफ 25, 15 एंड 30. ठीक है, 25, 15 और 30 का हमें LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके. सो लेट्स सी द स्टेप. स्टेप फर्स्ट, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर. जितने भी नंबर्स हमें गिवन है हमें उनका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. फर्स्ट नंबर इज 25. 25 का प्राइम फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे. SCF क्लास में हमने सीखा था. देन इसका क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 5 से 25 होता है. प्राइम फैक्टर हमें निकालने हैं. 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. नेक्स्ट 15. अब हमें 15 का प्राइम फैक्टर निकालना है. 2 की टेबल में तो आता नहीं है 15. देन हम 3 से देखेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 5. 3 5 ज़ा 15. नेक्स्ट इज 30. 30 आता है 2 की टेबल में तो हमने 2 से किया. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30. सो प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए. स्टेप 1 इज डन. नेक्स्ट स्टेप 2, सर्कल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. इट मीन्स इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं, मीन्स प्राइम फैक्टर्स मीन्स प्राइम नंबर्स जो अपने टेबल में आते हैं. सर्कल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स अक्रिंग इन ऑल द नंबर्स. इन नंबर्स में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है मीन्स जो तीनों में कॉमन हो. ऐसा नहीं हमने खाली दो में देख लिया, जो तीनों में कॉमन हो हमें उन्हें सर्कल करना है. तो तीनों में देखिए, यहाँ 5 तो है ही, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. तो हमने 5 को सर्कल कर लिया, इधर भी कर लिया, इधर भी. अब 3 इधर इसमें है, इसमें है, बट 25 में नहीं है तो ये हमारा कॉमन नहीं है. 2 भी ओनली सिर्फ 30 में. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, अंडरलाइन द रिमेनिंग कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी टू नंबर्स. पहले तो इसमें कौन सा था हमारा, हम उसको लिख लेते हैं 5. अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, जो हमारे रिमेनिंग कॉमन प्राइम फैक्टर्स किसी टू नंबर्स में आ रहे हो,
जो 3 में कॉमन थे वो तो हमने सर्कल कर लिया। अब अगर किसी 2 में भी कॉमन हो जो नंबर्स, उन्हें हमें अंडरलाइन करना है। तो अब 5 यहाँ पर है, इधर भी है, बट यहाँ 2 5 थे तो हमने वो से कॉमन में ले लिया, इसलिए अब हम ये 5 नहीं ले सकते। नेक्स्ट 15 में है 3, इसमें भी 3 है, तो ये हमारा 2 में कॉमन है, देन हमने इसे अंडरलाइन कर लिया। अब बचा 2, बट 2 ओनली 30 के प्राइम फैक्टर में है, ना 15 में है ना 25 में, सो ये भी नहीं होगा हमारा। स्टेप 4, लिस्ट द, पहले हमारी क्या थी कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो रिमेनिंग में था 3, हमने यहाँ 3 नोट कर लिया। ओके, अब लिस्ट द अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स, मीन्स जो जो अनकॉमन थे ना, जो बचे हैं जिसे ना हमने सर्कल किया है ना हमने अंडरलाइन किया है, उन्हें हमें, वो हमारे अनकॉमन है तो उन्हें हमें नोट कर लेना है एक जगह। कौन कौन से थे, इधर है हमारा 5 और इसमें है 2, तो 2 नंबर्स हमारे जो अनकॉमन है, 2 एंड 5। ओके, नाउ स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, हमारा ये तो फाइंड आउट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स। इसमें स्टेप 5 में दिया है कि हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स, जो भी हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे ना उन सब का हमें प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या क्या थे, विच इज़ ओनली 5, ओनली 5 था। अगर 5 से ज़्यादा होते, 2 और मोर होते, तब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तो ओनली सिंगल नंबर ही है 5। ठीक है, तो हमें पता चल गया है 5 है। अब प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 में थे, कॉमन 2, वो हमारा था 3, वो भी हमारे पास गिवन है। अब प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, जो अनकॉमन थे वो भी हमारे पास गिवन है, 2 एंड 5। इन तीनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। सो एलसीएम ऑफ 25, 15 एंड 30 इज, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स का था, कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा क्या था 5, वी राइट हियर 5 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी 2 नंबर, जो 2 में कॉमन थे वो कौन सा नंबर था 3, देन हमने 3 नोट किया, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स। अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से थे, 2 एंड 5, सो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन हमारा एलसीएम का आंसर आ जाएगा। 5 3 ज़ा यस 15, 15 2 ज़ा 30। अब 30 मल्टीप्लाई बाय 5, मैम हमें 30 का टेबल नहीं आता है ना, 3 का तो आता है, देन 3 5 ज़ा 15, 15 हमने यहाँ लिखा, 30 में एक 0 एक्स्ट्रा था, देन हमने यहाँ 0 लगा दिया, आंसर इज 150। सो एलसीएम ऑफ 25, 15 एंड 30 इज 150। दिस इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना हो तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये स्टेप्स आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ओके, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट मेथड इज कॉमन डिवीजन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, कॉमन डिवीजन मेथड। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड इज कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन मीन्स जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जब मैथ्स में जो कॉमनली एलसीएम का मेथड यूज़ किया जाता है वो कॉमन डिवीजन मेथड ही यूज़ किया जाता है। बहुत ईजी है, टाइम टेकन नहीं है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, डिवाइड द नंबर्स बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमें नंबर्स को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, विच डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स। मीन्स जैसे हमें 3 नंबर्स गिवन हैं तो हमें ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें वही प्राइम नंबर लेना है जो तीनों जिससे डिवाइड हो जाए, मिनिमम 1 भी डिवाइड हो रहा है तो हमें उसको करना है डिवाइड। देखते हैं, जैसे सबसे क्या बोला है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज यस 2, सो वी राइट हियर 2। अब 25 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, बिकॉज 25 इज एन ऑड नंबर। 15 आता है, 15 भी नहीं आता। 30 आता है, तो हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमेनिंग नंबर हैं उन्हें हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ हमने 25 लिख दिया, यहाँ हमने 15 लिख दिया। अब 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 30, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से हमने कैरी दिया है, यहाँ 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आएंगे। अब हम 2 नहीं ले सकते बिकॉज 25 15 बोथ आर ऑड नंबर और 2 से डिवाइड नहीं होंगे, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। सो वी टेक हेयर 3। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 3 की टेबल में 25 आता है, कैसे पता चलेगा आता है या नहीं, हम इन दोनों को ऐड करके देख लेंगे। अगर ऐड करने के बाद
ये 3 से डिवाइड हो रहा है तभी हमें पता चलेगा कि 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 + 2 कितना होता है 7, नहीं होता 3 से डिवाइड, सो ये नहीं होगा। नेक्स्ट 15, 3 5 से 15, हमने यहाँ लिख दिया 5, यहाँ भी हमने लिख दिया 5, यहाँ 25 एज इट इज़ नोट कर देंगे। अब 25 और 5 बचा, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, उसके बाद क्या आता है 5, सो 5 की टेबल में आता है। 5 5 से 25, 5 1 से 5, 5 1 से 5। अब ओनली 5 रिमेनिंग है, सो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड करेंगे हम, 5 1 से 5, ये हमारा सॉल्व हो गया। एक बार स्टार्टिंग से स्टेप्स देखेंगे। डिवाइड द नंबर्स बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हम जो नंबर्स हैं हमें उन्हें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, विच डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स। इन तीनों में से किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा हो तो हमें करना है। स्टेप 2, कंटिन्यू डिवाइडिंग द कोशेंट्स। कोशेंट ये जो हमारे कोशेंट्स हैं हमें इसे कंटिन्यू रखना है बाय द लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है टिल यू गेट 1 एज द कोशेंट। जब तक इन सब का कोशेंट 1 नहीं आ जाता तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है। ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखना है। तो हमने तो कंटिन्यू रखा, 1 तक आ गए तभी हम रुके हैं, तो हमारे 2 स्टेप्स कवर हो गए। स्टेप 3, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, जो भी ये प्रोडक्ट हैं प्राइम फैक्टर्स के वही हमारा एलसीएम होगा। ये तो हमारे नंबर है प्राइम फैक्टर्स, इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम ऑफ 25 15 एंड 30 करिए आप। सबसे ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है 2, देन वी राइट हियर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है 3, देन वी राइट हियर 3 मल्टीप्लाई, क्या है यहाँ पे 5, सो वी राइट हियर 5 मल्टीप्लाई, अगेन 5 है, so we write here 5. Now multiply this. 2 3s are 6, 6 5s are 30, 35s नहीं पता बट 3 5s तो पता है ना हमें, 3 5s 50 और एक 0 लगा दिया। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड किया उससे भी आंसर सेम आया, कॉमन डिवीजन मेथड से किया उससे भी सेम आया। इट मीन्स कोई भी डिजिट हो हम उसका कोई भी मेथड यूज़ करें आंसर विल बी सेम। आंसर अलग नहीं होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से दूसरा आंसर आ रहा है, कॉमन डिवीजन से दूसरा आ रहा है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। उससे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 150 आया था और कॉमन डिवीजन से भी 150 आया। ओके, अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नहीं है प्रॉब्लम? नहीं है तो ठीक है, फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया है। आई हैव गिवन 1 वर्कशीट, आपको वो सॉल्व करनी है होमवर्क में। उसमें एचसीएफ के क्वेश्चंस भी हैं, एलसीएम के भी। आपका एचसीएफ का भी रिवीजन हो जाएगा और आप एलसीएम भी करेंगे, ठीक है? तो वो आपको सॉल्व करनी है। अगर प्रॉब्लम आती है देन यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी। ओके, अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? सो नाउ इट्स टाइम फॉर बेसिक मैनर। यस, सो टुडेज बेसिक मैनर इज रीड इट। क्या लिखा है ये? कट योर नेल्स रेगुलरली। इट मीन्स हमें रेगुलरली अपने नेल्स कट करने चाहिए। अब ये तो आपको पहले से पता है, तो अब आप खुद बताइए, जब असेंबली में हम चेक करते हैं नेल्स नहीं कट होते ना आपके, क्यों नहीं होते? जब ये आपको पता है, और हम अपने लिए तो नहीं कहते ये। अब एक बात, अब आप लोग तो घर पर होंगे तो आप तो सोच रहे होंगे आप क्यों कर रहे हो, है ना? मैम थोड़ी चेक कर रहे हैं तो हम क्यों कट करें, जब स्कूल जाएंगे तब कट करेंगे, यही सोचते हैं ना? यही सोचते हैं, मुझे पता है। बट इसमें बेटा किसका लॉस है अगर आप नेल्स कट नहीं करेंगे? आपका। क्यों? आप डेली लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कुछ भी खाते हैं, नेल्स की डर्ट आपके अंदर जाती है, बिकॉज आप कट नहीं करते, उसमें जो डर्ट होती है वो आपके अंदर जाती है, बॉडी में जाती है कि नहीं? तो इसलिए रेगुलरली नेल्स कट करने हैं। डेली नेल्स कट, डेली तो नहीं बढ़ते बट रेगुलरली जैसे ही बढ़े हमें कट करने हैं और करने ही है, ठीक है? ओके, सो 2 बेसिक मैनर्स आर डन। फर्स्ट क्या था हमारा? मैंने आपको उसमें कुछ न्यू थिंग ऐड करके बताई थी। अर्ली तो आप उठते ही हैं, बट मैंने आपको बोला था कि बेडशीट और पिलो आपको खुद से हटाने, तो आप हटाते हैं? हटाते हैं, गुड। अब आपका सेकंड है कट योर नेल्स रेगुलरली। रेगुलरली आप नेल्स कट करेंगे और पड़े हुए मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? ओके,
Okay, now bye bye. My dear students, it's time for your homework. You have to solve the given worksheet of LCM in your notebook. Okay students, see you in the next class. Bye bye. Take care. God bless you.